जय जेएमबीडी। साथियों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी लोगों का, जो प्रतिदिन 9 बजे से 10 बजे का समय अपना निकाल कर रोज जूम और 1 घंटे का समय अपना यहाँ देते हैं। उन सभी लोगों का धन्यवाद जो अच्छे श्रोता बन रहे हैं, और उन सभी लोगों का धन्यवाद। दोस्तों, कामयाबी एक दिन में नहीं आती, लेकिन एक दिन जरूर आती है, और उस एक दिन के हमें हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। हमें एक परंपरा बनानी पड़ती, हमें कोशिश करनी पड़ती है। अपने आप कुछ नहीं होता, लेकिन करने से सब कुछ होता है। हर व्यक्ति की जिंदगी एक महाभारत है, जिसमें बहुत सारे षड्यंत्र भी हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हैं, बहुत सारे धोखे भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी जो मीठा बोल के पीछे से छल करते हैं। लोग भी हैं जो भी अपनापन दिखाते हैं और आपकी लाइफ में आपके लिए एक सारथी भी बनते हैं, और आपको आपकी लाइफ का महाभारत जिताने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। अर्जुन के रथ पर श्री भगवान भी थे, और अर्जुन के रथ पर श्री हनुमान। लेकिन अगर अर्जुन तीर न चलाते, अगर अर्जुन वो कुर्बानी न देते जो उनको महाभारत जीतने के लिए देना जरूरी था, सोचिए क्या वो अपनी जिंदगी का महाभारत जीत पाते। इसी प्रकार से किसी भी भगवान का साथ हो हमारे साथ, किसी भी महान इंसान का साथ हो, हमारे माँ बाप का, परिवार का साथ हो, लेकिन जब तक हम कोशिश तीर नहीं चलाएंगे और जब तक हम वो पर्याप्त कुर्बानी जिसकी वजह से हम अपनी जिंदगी, तब तक चाहे कितनी भी अच्छी अपलाइन, चाहे कितनी भी अच्छी डाउनलाइन, चाहे कितना भी अच्छा मौका आपकी लाइफ में आ जाए, आप वो महाभारत, वो जंग, वो युद्ध या उस क्षेत्र में सफलता नहीं पा सकते। लेकिन अगर आप रोज कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश भी कितने मन से कर रहे हैं, कोशिश भी कितने प्रतिशत से कर रहे हैं। पिछले सप्ताह पार्ट 1 में भी हम लोगों ने कोशिश के ऊपर बात किया था। इस विषय को मैं इसलिए आप लोगों के बीच चला रहा हूं कि आप रोज निकलते हो फील्ड में, प्लान दिखाते हो, लोगों से मिलते हो, प्रैक्टिकल दिखाते हो, घर आ जाते हो, और अपने आप में आप या बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम जेएमबीडी कर रहे हैं। घर वाले भी ये जानते हैं कि हमारे घर के सदस्य नेटवर्किंग कर रहे हैं, जेएमबीडी कर रहे हैं। लेकिन जब 30 तारीख आती है, 31 तारीख परिणाम का दिन, जिस दिन बिजनेस क्लोज करना होता है,
जो क्लोजिंग होती है वही अगले महीने परिणाम में बदलता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि सर नेटवर्किंग में तो पैसा तेजी से आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? जीएमबीडी का प्लान आज इतना अच्छा है, जीएमबीडी का प्रोडक्ट आज इतना अच्छा है कि जैसे एक व्यक्ति कोशिश नौकरी में करता है, जैसे एक व्यक्ति कोशिश दुकान में करता है, जैसे एक व्यक्ति कोशिश किसी भी प्रोफेशन में करता है, वो वकील है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो ऑटो चला रहा है, XYZ कुछ भी वो कर रहा है, जैसे वो कोशिश करता है अगर वैसे ही वो कोशिश जीएमबीडी में करे तो मेरा आपसे वादा है वो अपने हर क्षेत्र से ज्यादा पैसा जीएमबीडी से कमा सकता है। लेकिन कोशिश का प्रतिशत क्या है ये बहुत मायने रखता है। एक छोटी सी बात है, बड़े दद्दा जी एक बहुत अच्छी बात शुरू से समझाते कि सेकंड के हजारवें भाग की वजह से कोई स्वर्ण पदक होता है, कोई रजत पदक होता है, कोई कांस्य पदक होता है। सेकंड के हजारवें भाग की वजह, सेकंड के हजारवें भाग की कोशिश ने किसी को स्वर्ण, उसने भी कोशिश ही की, कोशिश कांस्य विजेता है, कोशिश रजत है, और कोशिश से ही कोई खाली हाथ लौट रहा है। कोशिश से टाइमिंग सही तो छक्का, और कोशिश की टाइमिंग। एक डॉक्टर अपने क्लिनिक में बैठ जाता है, कई डॉक्टरों को मैंने ऐसा देखा है जो कोई मरीज नहीं आता फिर भी वो ऐसे ही कपड़े का टेलर भी करता है, ऐसे ही वकील भी है, कई दिन कोई नहीं आता, कोई ग्राहक नहीं आता। ऐसे ही एक ऑटो चलाने वाला भी, उसका घर से निकलने का एक टाइम है और मार्केट में फील्ड में रहने का एक टाइम है, चाहे कोई यात्री मिले चाहे ना मिले। ऐसे नौकरी करने वाले, दुकान करने वाले समय देते हैं। क्या नेटवर्क मार्केटिंग में हम ऐसे, या हम किसी के पास जब जाते हैं तो हम उसके पास क्यों जा रहे हैं? हम उसके जा रहे हैं कि हमारा सामान खरीदे या हमारे साथ ज्वाइन हो, हमारा नेटवर्क बने, हम पैसा कमाए। क्या हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि हमारा सामान बिक जाए? और जो कोशिश करता है सर, वो प्रोडक्ट बेचकर करोड़ों रुपया कमा लेता है। जिसके जीता उदाहरण पंजाब से डॉक्टर आजाद जी हैं, इटावा से डॉक्टर अमित कुमार राजपूत जी हैं, बहुत सर्व मैडम हैं, अलका जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रिटेलिंग करके प्रोडक्ट देकर बहुत अच्छा पैसा कमा कर आएंगे। और ऐसे ही जो है, चाहे वो सीके जी हो, चाहे वो बहुत सारे साथी हो, अभी छत्तीसगढ़ से डॉक्टर डिटेलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। माझी जी हैं इलाहाबाद से, CDMP से। मैं आप लोगों को एक छोटी सी और एक बहुत बड़ी बात
केवल यही समझाना चाहता हूँ, अपने कोशिश का प्रतिशत चेक कीजिए। अगर कोशिश के प्रतिशत में रंज मात्र भी कमी रह गई, तो जैसे टायर जब पंचर होता है तब पता नहीं चलता, जब शान निकल जाती है तब पता चलता है। थोड़ा सा छेद पूरी गाड़ी को खड़ा कर देता है। हमारी कोशिश में जरा सी कशिश हमारी पूरी कोशिश को बेकार कर देती है। कई मीटिंगों में मैंने आपसे कहे कि जब भी आप किसी को प्लान दें, जब भी आप किसी के सामने रखें, प्लान दिखाने से ज्वाइनिंग नहीं आती, इस बात को माने। प्लान एक न्यू है, प्लान अच्छे से करना है, लेकिन अपना माइंड मेकअप रखना है प्लान के बाद होने वाले सवाल और जवाब पर। और अपने दिमाग में एक चीज फीड कर दीजिए, देखिए हर फिल्म तो अमिताभ जी की भी हिट नहीं जाती, हर चुनाव भी कोई राजनेता नहीं जीतता, हर मैच में सचिन ने भी शतक नहीं मारा, हर ज्वाइनिंग हमारी भी नहीं आएगी, लेकिन अमिताभ की 100% ये कोशिश रहती है कि हर फिल्म हिट जाए। हर प्रोफेशनल राजनेता की ये कोशिश रहती है कि वो हर चुनाव जीते, और हर प्रोफेशनल खिलाड़ी की ये कोशिश रहती है 200% कि वो हर खेल में जीत हासिल करे। दोस्तों, अगला 17 महीना बहुत महत्वपूर्ण है। ये 17 महीना ऐसे मत गुजारिएगा जैसे अभी तक के 17 साल। आप कितने साल के हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना है कि अगर ये 17 महीना आपने उसी तरीके से बनने की, आप पिछले 5, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल से कर रहे हो, तो वही परिणाम आएगा जो अभी तक आया। इसके प्रतिशत को रोज चेक किया, हर मीटिंग में आपने अपने कोशिश के प्रतिशत को बढ़ाने का प्रयास किया, तो ये 17 महीना और बहने वाला आपके शरीर का पसीना गर्भ से चौड़ा कर देगा आप सभी लोगों का सीना। ये 17 माह बीतेगा, लेकिन कौन कैसी कोशिश कर रहा है, उसी अनुसार 17 महीने के बाद उसकी लाइफ में प्रतिफल आएगा। बात वही है कि खेती तो बहुत सारे किसान करते हैं, फसल सबके घर में आती है, लेकिन फसल पैदा करने की जिसकी जैसी कोशिश होती है, जिसकी जैसी बुआई होती है, जिसकी जैसी देख रेख होती है, वैसी कटाई होती है। कोई है तो कभी टॉप नहीं करता, और कोई टॉप तो पास अपने आप। कोशिश कोशिश में कशिश नहीं होनी चाहिए। जब एक शेर निकलता है जंगल में, तो वो जानवरों को पकड़ने नहीं निकलता। अगर हो मुझे जानवरों को पकड़ना है, तो क्या वो शिकार कर पाएगा? उसके माइंड में होता है मुझे शिकार कर, तो पकड़ना तो अपने आप हो जाता है।
जैसे अगर आप कर्म को अपना धर्म बना रहे हो तो आप 24 घंटे समझ लीजिए धर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर आप धर्म को कर तो जितनी देर हम आप धर्म करेंगे उतनी देर ही कर्म होगा। अच्छी बातें और अच्छे इंसान, ये दो अलग अलग चीज है। बुद्धिमान इंसान अच्छी बातें करते हैं, लेकिन समझदार इंसान अच्छे कर्म करते हैं। बुद्धिमान इंसान अच्छी जुबान हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझदार इंसान अच्छे कर्म करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए बहुत सारे लोगों से बहुत सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं उनकी बातें सुनकर, क्योंकि जब वो जीभ हिलाते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करने की कोशिश करते, बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं। लेकिन जो लोग उनके नजदीक होते हैं या कुछ समय के बाद जैसे पाउडर उतर जाता है और ओरिजिनल कलर बाहर आता है, ऐसे जीवन में कई परिस्थिति आती है और जब पता चल जाता है कि ये इंसान की बातें अच्छी हैं या कर्म अच्छा है, और जिनकी बातें अच्छी होती हैं वो छोटी मोटी सफलता पाते हैं, लेकिन जिनके कर्म अच्छे करने की कोशिश होती है वो बहुत बड़ी सफलता पाते हैं। आप किस चीज की कोशिश कर रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग की भारत में अभी शुरुआत है। कोई कंपनी नंबर 1 नहीं है, कोई लीड नहीं है, लेकिन अगले 10-15 कंपनियां नंबर 1 होंगी, बहुत सारे लीडर नंबर 1 होंगे। हर न्यूज़पेपर एक पेज आएगा जिसमें ये लिखा होगा कि कौन सी कंपनी नंबर से लीडर नंबर 1 है। सबका रिकॉर्ड होगा, न्यूज चैनल 1 घंटा 2 घंटा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, मार्केटिंग के लीडरों को बुलाया जाएगा। बहुत कुछ होने वाला है। ये बातें मैं इसीलिए कह रहा हूं आप लोगों से कि अभी से अपनी कोशिश को चेक करना शुरू कीजिए। कुछ लोग जमीन से और प्रधानमंत्री के पद तक, राष्ट्रपति के पद तक पहुंचकर अपने जीवन का सफर खत्म, उन्होंने भी कोशिश ही की। और कुछ लोग पूरी जिंदगी राजनीति करते हैं और कुछ नहीं बन पाते या छोटे मोटे चुनाव जीत जाते हैं, उन्होंने भी कोशिश ही की। सारा खेल कोशिश का है। जीवन में सफल इंसानों की कोशिश अलग होती है और असफल इंसानों की कोशिश अलग होती है। ये कोशिश ही है, कोई जीत के भी जाता है, और ये कोशिश ही है कि कोई हार के भी। और मैंने अपने बड़े दादाजी से, पंकज दद्दा जी से, रमेश दद्दा जी से, प्रभाकर सर से, और आप सब में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैं कोशिश करना आज भी सीखता हूं। आप सब भी सीखिए और अपने कोशिश को प्रतिदिन सही कीजिए। सफल और असफल आदमी में सबसे बड़ा अंतर कि सफल लगातार अपनी गलतियों को सुधारता है और असफल लगातार अपनी गलतियों को दोहराता है। एक सुधारने की कोशिश करता है, एक दोहराने की कोशिश करता है। दोनों की कोशिश आगे चल के परिणाम में बदलती है, आगे चल के मुकाम। एक चीज याद रखिएगा, बीता हुआ समय आप कब सकते हैं। ईश्वर पैदा किया है
या छोटा पैदा किया है, रखेगा कि आप श्रेष्ठ होकर पढ़ेंगे या श्रेष्ठ होकर। श्री राम जी और लक्ष्मण जी की खीगा, श्री राम जी ने भी कोशिश की, लक्ष्मण जी ने भी कोशिश की। दोनों लोग धरती से जाने लगे तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आप अपनी पत्नी के साथ रहे, मैं अपनी पत्नी से दूर रहा। आपको कभी मूर्छा नहीं आई, लेकिन मुझे मूर्छा भी आई। मैंने जीवन में आपसे ज्यादा त्याग किया, आपसे ज्यादा संघर्ष किया। आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने आपके लिए, आपने मेरे लिए घर नहीं छोड़ा, मैंने आपके लिए घर छोड़ा। लेकिन इसके बाद भी श्रेष्ठ होके आप जा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप ज्येष्ठ थे, आपको भगवान ने बड़ा बना के पैदा किया था, वरना मेरे आपसे बड़े हैं और मैं आपसे ज्यादा श्रेष्ठ होके जाता। भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा कोई बात नहीं भ्राता, अगला द्वापर में फिर आ रहा है, इस बार आप ज्येष्ठ हो जाना। और मैं चाहता हूं आप ज्येष्ठ भी बने और आप श्रेष्ठ भी बने। द्वापर में लक्ष्मण जी बलराम बनते हैं, राम जी श्री कृष्ण बनते हैं। दोनों फिर कोशिश करते हैं, फिर कर्म करते हैं, लेकिन इस बार श्रेष्ठ एक छोटा बनता है। और तब लक्ष्मण जी बलराम के रूप में कहते हैं कि ज्येष्ठ होने से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, कर्म करने से कोई श्रेष्ठ, पद पाने से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, पात्र है। कौन कैसी कोशिश कर रहा है उस श्रेष्ठ बना जाता है, कहाँ किसका जन्म कैसे हुआ श्रेष्ठ नहीं बना जाता। और आज आप यही आप देख लीजिए, युद्ध में अर्जुन दो लोग बड़े थे, भीम भी और युधिष्ठिर भी, और दो लोग छोटे थे और सबने, लेकिन आज एक ही योद्धा का नाम आता है अर्जुन। भीम और युधिष्ठिर भी थे, फिर और दोस्तों आज मेरे बड़े विश्वास है आने वाले समय में पूरी दुनिया में सबसे कंपनी मालिकों में जिनकी गिनती होगी, क्योंकि उन्होंने आज तक जो भी काम किया है उनकी कोशिश मैं देखता हूं, कोशिश, वो कोशिश श्रेष्ठ वाली होती है। और यही गुण मैं पंकज दद्दा जी के अंदर, रमेश दद्दा जी के अंदर, जो बड़े दद्दा जी की ऐसी बात मानते हैं और इतनी बात मानते हैं, उनकी एक कोशिश रहती है। और बड़े दद्दा जी ने की भी एक कोशिश रहती है कि मेरे हर बात से, हर निर्णय से परिवार के और टीम के हर सदस्य को फायदा हो। इसीलिए शायद ये गुडविल उन्होंने आज परिवार के हर सदस्य के दिल में बना रखी है। आप लोग भी अपने जीवन में ऐसी कोशिश करें। आप अपने घर में बड़े हैं, छोटे हैं, आप किस पद पर हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी सबसे तो नहीं थे पार्टी के, मैं किसी व्यक्तिगत राजनीतिक पार्टी, लेकिन जहां से भी हमें सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। ये कोशिश है कि पार्टी का एक आम कार्यकर्ता आज उस पार्टी के सर्वोत्तम मुकाम पर बैठा है, सबसे श्रेष्ठ है और प्रधानमंत्री है। इसमें कोशिश का रोल है, जो उसके साथ रहते हुए अन्य कार्यकर्ताओं ने या जो उससे बड़े पद पर बैठे थे उन लोगों ने वो कोशिश नहीं की। आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनने जा रही हैं, उनकी भी अपनी कोशिश है,
ये उस कोशिश की देन है कि एक आदिवासी महिला से निकलकर आज जो देश की राज आ रही है। क्या राजनीति में महिलाएं नहीं हैं? उनसे बड़े बड़े पद पर पहुंच गई, उनसे कई लोग ज्येष्ठ हैं। श्रेष्ठ पद पर कौन बैठने जा रहा है? मैं ये बहुत दूर दृष्टि वाली बात कर रहा हूं। इसे जो लोग समझ गए वो अगले 5, 10, 15, 20 जब नेटवर्क मार्केटिंग का भारत में वो स्थान होगा। लेकिन जब हमारा आज से वो प्रस्थान होगा तभी भविष्य में हमारा वो स्थान होगा। साका लाका बुम बुम नहीं होगा। और उसी स्थान के लिए दोस्तों अभी 2 दिन पहले माता रानी की बहुत बड़ी कृपा, भगवान शंकर की बहुत बड़ी कृपा, पुत्र का आगमन हुआ। 2 दिन पहले ही मैं घर से निकला था। डेट जो डॉक्टरों ने दिया था वो 30 जुलाई दिया था, 31 जुलाई। लेकिन 2 दिन पहले ही बिहार और बंगाल की मीटिंग थी और जैसे ही हम आरा पहुंचे उस दिन सुबह 6 बजे पता चला कि आज हॉस्पिटल जाना है और शायद आज ही बच्चे की उत्पत्ति हो सकती है। मेरे बड़े दादा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एक पिता का रोल निभाया, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया और आज तक लाइफ में सब वो यही करते हैं। सहयोग, जो भी निर्णय लेना हो लोग रहेगा, खुलकर खेलने का मौका। लेकिन दोस्तों मेरी कोशिश क्या है? मेरी कोशिश है अपने दुनिया का नंबर 1 कंपनी का मालिक बनाना। बाप बनना भी कोशिश है और कामयाब बनना भी कोशिश है। दादाजी ने कई बार कहा कि लखनऊ आ जाओ और मैंने अपने दादा से एक ही बात पूछी कि दादा अगर आप मेरी जगह होते तो मुझे पता था मेरे दादा वापस नहीं आते, क्योंकि उन्होंने हमेशा कर्म करना ही उनको मैंने देखा है। और दोस्तों आज भी मैं बंगाल में हूँ क्योंकि परिवार के सारे सदस्य वहां मौजूद हैं और मुझे पता है कि मेरे दादाजी 1% कोई कमी नहीं होने देंगे। तो मेरी कोशिश क्या रहनी चाहिए? मेरी कोशिश वो रहनी चाहिए जो लोगों के लिए उदाहरण बने। अगर आज मैं वापस चला जाता तो कल मैं किसी को उदाहरण कैसे दे पाता? पूरी दिन मीटिंगें चली हैं, मन के अंदर माता रानी से प्रार्थना चली है, जैसे फोन करता था। लेकिन उसके बाद भी बंगाल आना हुआ और पूरा बंगाल का टूर करके ही लखनऊ जाना होगा। ये बातें इसलिए नहीं बता रहा हूं कि इसमें बड़ाई चाहिए। ये बातें सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी। आपके जीवन में चाहे आज आए या कल आएगा, जब आपको आगे बढ़ना होगा, जब आपको वो कोशिश करके दिखानी होगी जिससे आप और बहुत सारे लोगों के लिए मार्गदर्शक बने। दोस्तों अभी 24 जुलाई ये एक बहुत बड़ी कोशिश वाला दिन है। 24 जुलाई इसमें आप कोशिश रहेगी, अगला रविवार ही रहेगा। मेरा आप लोगों से कहना है कि ऐसी कोशिश कीजिए
इस 24 जुलाई को, जिसमें आप लोगों को नया मिला है कि वो कितने भी लोग लेकर आ, पुराने साथियों को कंपनी की तरफ से ये मौका नहीं मिला है। इस मौके को भुना लीजिए। एक बहुत बड़े दद्दा जी की तरफ से आप सब लोगों को मिलने वाली है। उस एक दिन में आपको एक साथ दद्दा जी भी, प्रभाकर सर भी, रमेश दद्दा जी भी और कंपनी टॉप लीडरों को एक साथ एक मंच से सुनने का मौका मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। और अगर आप आने वाले समय में दुनिया के सर्वोत्तम लीडरों में पहचाने जाना चाहते हैं, अगर आप आने वाले समय में, जैसे आज क्रिकेट में सचिन जी ने अपनी कोशिशों से अपना नाम बनाया, अपना मुकाम बनाया, फिल्मों में अमिताभ बच्चन नाम अपना मुकाम बनाया, राजनीति में जी ने अपना नाम और अपना मुकाम बनाया, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बनाया, मैरी कॉम जी ने, माझी जी ने, सुजा जी ने, साइना नेहवाल जी ने, ये जितने भी सफल लोग हैं, महेंद्र, इन सब की तरह हमें कोशिश करना सीखना पड़ेगा। और इसके लिए दोस्तों, ये 17 महीने सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। ये 17 महीने फील्ड में जाने की कोशिश कीजिए। ये 17 महीने पर डे ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाने की कोशिश कीजिए। और उस कोशिश में ज्वाइनिंग लेकर आप उठें, ये कोशिश कीजिए। अपने दिमाग को कमांड दे दीजिए कि मुझे ज्वाइनिंग लेकर उठना है। ये अपने दिमाग को जब आप कमांड दे, धीरे धीरे वो कला आपके अंदर विकसित होगी कि एक आपके ज्वाइनिंग का प्रतिशत बढ़ जाएगा। और जब भी कोई बड़ा सेमिनार हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग और अपना इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा जो इन्वेस्ट करेगा, उतनी ही बड़ी वो कंपनी प्रोडक्टों में इन्वेस्ट करती है। कोई भी नेटवर्कर लोगों में इन्वेस्ट करता है। पी से पीपुल, कंपनी ने आज 6 किया है, आप 6,000, 6 लाख, 60 लाख कैसे आपकी टीम की संख्या बने, इसमें आपको इन्वेस्ट करना है। अभी आपकी कितनी टीम है, 1 साल के बाद आप कितनी टीम देखना चाहते हैं, 2 साल के बाद आप अपनी टीम की संख्या कितनी देखना चाहते हैं, 5 साल के बाद आप अपने टीम की संख्या कितनी देखना चाहते हैं, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद आप अपने टीम की संख्या कितनी देखना चाहते हैं, ये सोचकर आज कोशिश करना है। ये सोचकर आज इन्वेस्ट करना है। ये सोचकर आज सुबह जगने की, ये सोचकर दिन भर भागने की कोशिश करना है। ये सोच है कि आगे हमें कैसी कहानी बनानी है। इस 17 माह में दोस्तों, एक कोशिश बनाने की,
कोशिश रहेगी आप वही बनेंगे। कोशिश हर दिन आपकी होनी चाहिए बनाने की। एक दिन आपकी कोशिश रंग नहीं लाएगी एक दिन में, लेकिन आपकी कोशिश जरूर रंग लाएगी। कोशिश कीजिए प्लान दिखाने की, कोशिश की कीजिए। स्वयं की जिम्मेदारी ताकि आप अपने लोगों के बीच आने वाले समय बने, और एक समय ऐसा आए जब आप एक लोगों, लेकिन आपके उसी उदाहरण की वजह से आपकी टीम में सैकड़ों, 10-10, 20-20, 50 लोगों को लाने की जिम्मेदारी लें, और कई हजार कई लाख लोगों का आपका सेमिनार हो। 17 महीने के बाद जब आपको 1 करोड़ महीना आएगा, क्या हर महीने वो खर्च हो पाएगा? अगर इस 17 महीने में हम बचाने वाली कोशिश करेंगे, तो 17 महीने के बाद कौन सी कोशिश करेंगे? और अगर कंपनी ने बचाने की कोशिश की होती, तो क्या 600 प्रोडक्ट होते? कंपनी ने हमेशा एक नया प्रोडक्ट लाने की कोशिश की है। कंपनी ने हमेशा रेट ना बढ़ाने की कोशिश की है। जैसे कि पाल जी कह रहे थे कि 180 रुपए की तुलसी 10 साल पहले भी थी, 80 रुपए की तुलसी आज भी। कंपनी ने आप सब लीडर को नंबर 1 बनने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर दी। दोस्तों, कंपनी आप सबको नंबर 1 बनाने के लिए बहुत सारी कोशिश करती रहेगी। अभी रमेश दत्ता जी 14 से 15 दिन इटावा लगाकर, ये क्या है? ये अमित जी को नंबर 1 बनाने की कोशिश है। ये अमित जी को और इटावा के बहुत सारे लोगों को नंबर 1 बनाने की कोशिश है। और कितना रुपया इटावा में होटल में रहने में सारी चीजों में खर्च हुआ होगा। और ऐसे ही हर जगह आप देख लीजिए, महीने के 28 दिन हम बाहर रहते हैं, महीने के 28 दिन पंकज दत्ता जी बाहर रहते हैं, महीने के 28 दिन रमेश दत्ता जी बाहर रहते हैं, सीके जी बाहर रहते हैं, अमित जी बाहर रहते हैं। कितना पैसा हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं आप सब लोगों को नंबर 1 बनाने में। एक दिन आप लोगों से मांग रहे हैं कि आप इन्वेस्ट कीजिए अपने को नंबर 1 बनाने में और कंपनी को भी नंबर 1 बनाने में। आप रोज ही सोचते हैं कंपनी नया क्या ला रही है, कंपनी नया लाने की क्या कोशिश कर रही है। कंपनी है कि आप क्या नया ला रहे हैं, आप कितने को लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कितना रोज नया प्लान कर रहे हैं, आप कितना इस बिजनेस को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब दोनों की कोशिश 100% होगी, दिया जाएगा।
कोशिश के दिखा दिया। आप विश्वास कर सकते हैं कि आप कितनी यूनिक कंपनी में काम, इतना विश्वास भी है। कितनी कठिन प्लान वाली कंपनियां भी कि उसमें कोशिश करने वाले शायद अच्छे लीडर है। कोशिश कर करके उन कंपनियों को एक बहुत बड़ी भीड़ दे दी। प्रोडक्ट में वो दम नहीं, उनके प्लान में वो दम नहीं है, फिर भी बहुत बड़ा है, इसलिए वो 20 साल 25 साल से चल रही है। लीडरों ने कोशिश की। प्रोडक्ट दुनिया में नंबर 1 है, दुनिया में नंबर 1 है। अगर इस पर हम आप सब मिलकर उस जुनून में आ जाएं, 17 महीने के लिए 17 महीने में करोड़पति बनकर और अपनी टीम हर महीने हम 2 के डुप्लीकेशन पर काम, हमारी टीम में डेफ्ट में वो है जिसका धंधा निकालने के लिए हम उसको मंदा ना पड़ने देने के लिए उसके साथ लगकर उसकी 2 ज्वाइनिंग निकालेंगे। केवल अगर ये काम आपने कर लिया तो आप दोस्तों 17 महीने में 17 करोड़पति तो अगले 17 महीने में 1700 करोड़पति बनेंगे। ये बहुत आसान फंडा है। डफ्ट पकड़िए, ज्वाइन हुए हैं उनके 2 लोगों को लेकर आइए। पॉइंट बनना चाहिए, 15,000 वाली किट से बने, 5,000 किसी भी किट से बने, पॉइंट बनना चाहिए। लोगों के साथ जुड़ जाइए, अपने पॉइंट को हर करना शुरू कर दीजिए और रोज रात में ये क्लोजिंग करना शुरू कर दीजिए। इस पॉइंट की ताकत आप देखिए कि 17 महीने में 2.5 लाख लोगों की टीम बन जा रही है। अगर हम पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं और 1 करोड़पति पैदा करते हैं तो वो हमें 2.5 लाख दे रहा है। अगर हम 10 करोड़पति पैदा करेंगे, 2.5 लाख गुणे 10, 25 लाख लोगों की एक नई टीम अपने आप आ जाएगी। अगर हमने 100 करोड़पति पैदा कर दिए, 2.5 करोड़ लोगों की टीम बन रही है। एक साधे सब और सब साधे सब जाए। एक चीज साधने के लिए कोशिश, पॉइंट वाली पॉइंट की बात, और फिर देखिए अगले 17 महीने के बाद। और आज भी अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास डॉक्टर आजाद सर का से, और उन्होंने मुझे बताया कि सर रेंटो लोगों से मिला गया था 2 महीना पहले, आज वो लोग ज्वाइन करने को और अभी रात तक उनकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। मैं चाहता हूं डॉक्टर आजाद जी ये बातें, और अब कैसा उनको लग रहा है, ₹1 प्रोडक्ट से कमा कर दिखाया है, लेकिन अब वो कैसे करोड़ महीने के करोड़पति प्लान से कमाएंगे और इसके लिए क्या उनकी तैयारी है।
अगला 5 मिनट का मौका उनको देना चाहूंगा। तो मैं डॉक्टर आजाद सर आपकी और आप अपनी बातें सभी लोगों के सामने रख सकते हैं। अगली आवाज डॉक्टर आजाद जी, पंजाब के पहले करोड़पति प्रोडक्ट रिटेल करके जो बने हैं, उनकी आवाज अब आप सभी लोगों के बीच। दोस्तों सभी को जय जयमडी। और आज जो आवाज आ रही है सर? एकदम आ रही है सर, आ रही है। आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली है कि पहली तो हम बधाई देने चाहते हैं हमारी तरफ और हमारी टीम की, पंजाब की टीम की तरफ से ओम सर जी को, जिनको माता रानी जी ने बहुत कृपा करके बच्चे की दात बख्शी है। बहुत खुशी है। तो कल पता तो चल गया था मीटिंग में, आज थोड़े बिजी रहे। अभी बधाई देकर हटाऊं 7:45 बजे, 8:30 बजे मीटिंग तैयार कर रहे थे ओम जी। और दद्दा जी को और श्रीवास्तव सभी परिवार को हमारी तरफ और हमारी पंजाब की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और दूसरी खुशखबरी, हम 3 महीने से लगे रहे हैं उनके पास, जिनको आज कैरों हमारे घर पे आकर ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि इतना मजबूर कर दिया था उन लोगों को। वो रैना ट्रस्ट के बहुत तगड़े लीडर हैं। अभी वो ज्वाइन होकर ही गए हैं, अमृतसर गए हैं, थोड़े से प्रोडक्ट भी लेके गए हैं। और उधर से आन के 22 के बाद 26 या 27 को हम वहां स्टोर भी फाइनल करने वाले हैं। जो पहले वेस्टिज का स्टोर चला रहे थे, उनसे भी बात हुई है। और बहुत बहुत खुशखबरी है आपके लिए और जेएमडी परिवार के लिए कि जेएमडी की जो शाखाएं हैं, जड़ है बहुत डोंगी होनी जा रही। बहुत हमने पहले भी बोला था कि सर से वादा किया, जो हम ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं, बातें नहीं करते। और एक तरफ किसी भी राज्य का बिजनेस ले लें और एक तरफ हमारी तरफ से पंजाब का बिजनेस ले लें, उसमें बहुत अंतर होगा। दोस्त, 24 तारीख को हम आपसे मिलने आ रहे हैं, आपसे कुछ सीखने आ रहे हैं। आप बड़ी संख्या में वहां पहुंचे और दद्दा जी की बातों पर गौर करके सभी महागुरुओं की बातें जो होगी वहां, बहुत अपनी जिंदगी का टर्न ऑफ पॉइंट होगा। आपकी जिंदगी बदलने वाली है। और उनकी बातों पर गौर करके आप जहां एनर्जी लेकर सभी लोग आए और बिजनेस को ऐसा फैला दें कि 2023 तक जेएमडी 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 हर परिवार के सदस्य के लोगों के जुबान पर हो। सर, मेरा मानना है हम पंजाब में ऐसी क्रिया डाल रहे हैं, ऐसी आपको दावत देते हैं कि आप महीना पर ही यहीं रहोगे। ऐसा बिजनेस फैला देंगे हम, और ठान लिया है। अभी इस महीने के 100 ज्वाइनिंग का टारगेट है, केवल 5 ज्वाइनिंग रह गई है, 95 हमने फॉलो कर ली है। और 24 तारीख के बाद आप गिन लेना मेरी ज्वाइनिंग के 100 से ऊपर होगी, काम नहीं होगी। तो मेरा वादा है आप जरूर 24 तारीख को आए, हमें भी आपसे मिलना है और हमसे भी आपने मिलना है। बैठकर बातें 5 स्टार होटल में होगी और बहुत कुछ सामान नहीं मैं लाऊंगा, क्यों और भी साथी होंगे। और सारे को बहुत बहुत दोबारा से हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई और खुशी है कि आज कोई लफ्ज मन में आ ही नहीं रहा, निकल नहीं रहा, क्योंकि केवल उस बालक की आने की खुशी में हम उत्साहित ही इन्ने हैं, खुशी इतनी हो रही है, कोई लफ्ज निकल नहीं रहा। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। सबसे मेरी तरफ और मेरी पंजाब की टीम से बहुत बहुत बधाई हो। जय जेएमडी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत कम समय में आपने अपनी जो बातें रखी हैं वो लोगों के दिल तक पहुंची हैं।
और निसंदेह आपको शतक वीर की ट्रॉफी दद्दा जी के 24 तारीख को मिलेगी। दोस्तों, शतक वीर ये एक नई ट्रॉफी है जो हर उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो 24 तारीख अपने 50 पॉइंट कंप्लीट करके आएगा, मतलब 100 ज्वाइनिंग। तो प्रयास कीजिए, इस एक हफ्ते में करने का प्रयास कीजिए। और इसका तरीका क्या है, खत्म हो तो आप लोग सबसे पहली कोशिश कीजिए लिस्ट बनाने की। 10, 20, 50, 100, 200 जितने लोगों सबकी लिस्ट बना डालिए। और लिस्ट बनाने के बाद दूसरी कोशिश कीजिए उस पर टिक लगाने की। उसमें कौन हॉट है, कौन कूल है, कौन डेड होगा। मतलब कौन आपके फेसबुक से आपको 15,000 रुपए ट्रांसफर कर देगा, कौन आपके फेस वैल्यू से आपको 5,000 रुपए या 3,000 रुपए ट्रांसफर कर देगा। पहले उस पर टिक लगाइए, फिर टिक लगाइए उन लोगों पर जिनके पास आप इस हफ्ते जाएं और वो प्लान देखकर आपको पैसा निकाल के देते हैं। इस एक हफ्ते बस इन 2 लोगों पर काम कर लीजिए। अगर आप 100 लोगों के नाम लिखते हैं और 100 लोगों को आप कल फोन करते हैं और उनसे 5,000 रुपए या 15,000 रुपए या 3,000 रुपए पेटीएम फोन पे मंगाते हैं, अगर आपकी टीम में 10 ऐसे लोग हैं, अगर आपकी टीम में 50 ऐसे लोग हैं, 100 ऐसे लोग, और आप उनसे भी यही कराते हैं, तो दोस्तों इस एक हफ्ते में वो ज्वाइनिंगें आ सकती हैं, वो रिजल्ट आ सकता है कि 24 जुलाई की टीम में कई शतक वीर पैदा हो सकते हैं। दूसरी 15,000 वाली किट ज्यादा निकालने की, क्योंकि 15,000 वाली किट निकलेगी उनको 50 किटों पर रुपए की एलईडी का भी ड्रा होगा। और जब आप ये भी समझने का प्रयास करें कि 3,000 की किट बेचने में दिमाग लगाना उतना ही होता है और 15,000 की किट बेचकर 3,000 कमाने में भी दिमाग उतना ही खर्च होता है। तो 3,000 की किट बेचने में दिमाग नहीं लगाना, बल्कि एक किट से 3,000 कमाने में दिमाग लगाना है। और 15,000 वाली ज्वाइनिंग फ्री है। आप इस बात को समझने की कोशिश करें और लोगों को समझाने की कोशिश करें, क्योंकि आप किसी को 3,000 की किट देते हैं, उसको आप 1 रुपए का कूपन नहीं दे रहे, उसको आप नहीं दिलाएंगे, उसको ड्रीम क्लब में कोई सदस्यता नहीं मिलेगी। और एक दिन आपके एरिया में 50 ज्वाइनिंग 3,000 वाली हो भी गई, 800 ज्वाइनिंग 3,000 वाली हो भी गई, 12,000 ज्वाइनिंग 3,000 वाली हो भी गई, आपकी टीम में एरिया में कोई रिवार्ड नहीं बटेगा। लेकिन अगर आपने 5,000 वाली किट दी तो 800 पर एक बाइक तो बढ़ सकती है, 12,000 पे 50 लाख का फ्लैट तो बढ़ सकता है, 3-5 लाख की कार तो बढ़ सकती है, लेकिन 50 ज्वाइनिंग पर कोई ड्रा नहीं है। लेकिन अगर आपने 15,000 वाली किट पर फोकस किया, अगर 15,000 वाली किट निकालने के लिए आपने अपने दिमाग को खुराक दी, तो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए करोड़पति प्लान। पहले मत बताइए, पहले उन्हें ये बताइए कि इस कितना सकते हैं। पहले उनको 17 महीने का करोड़पति प्लान पूरा दिखाएं, जो यूट्यूब पर कई वीडियो में है। फिर उनको ये बताएं कि इस रुपए को कमाने के लिए शुरुआत 15,000 की किट से कीजिए।
3,000 की किट से नहीं। किसी को नीचे ऊपर ले जाना मुश्किल है, लेकिन किसी को ऊपर से नीचे लाना आसान है। सबसे पहले उन्हें बताए कि 15,000 रुपए में आपको करोड़ों कमाने वाला बिजनेस शुरू हो रहा है, लेकिन ये 15,000 में आपको 15,000 का कूपन मिल रहा है, आपका ज्वाइनिंग फ्री है, आपको 21,000 रुपए का हेल्थ प्रोडक्ट मिल रहा है। क्योंकि जब आपको 1 करोड़ महीना आने लगेगा, 17 महीना आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आज करोड़ों ऐसे लोग जिनके पास पर डे कुंटलों रसगुल्ले खरीदने के दम हैं, लेकिन एक रसगुल्ला खाने का दम नहीं है। तो क्या आप चाहते हैं कि जब आपको करोड़ों रुपया हर महीना आए तो आपकी बॉडी जवाब दे जाए, या आप चाहते हैं कि इस 17 महीने में आपकी बॉडी और फिट हो जाए, ताकि जब आप हिट हो तब आप फिट भी हो? और अगर तो 15,000 रुपए में 21,000 के ये हेल्थ प्रोडक्ट लीजिए और इनको पीकर अपनी बॉडी को फिट कीजिए और 17 महीने के बाद करोड़ों कमाकर अपने को लीजिए। और इस 15,000 में आपको 15,000 का कूपन मिल रहा है। नेक्स्ट जब भी आप संभालेंगे आपको 25% डिस्काउंट, 50% FCG, 50% हेल्थ प्रोडक्ट। अगर आप सारा हेल्थ प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट सदस्यता मिलेगी केवल 50 ज्वाइनिंग पर। LED टीम की टीम में ड्रा निकलेगी जिससे एक माहौल बनेगा। और अगर आपने खुद 50 ज्वाइनिंग करा दी तो आपको यही टीवी गारंटेड मिलेगी। 800 ज्वाइनिंग पर आपकी टीम में 1 लाख की बाइक बटेगी। आपकी टीम में 4,000 लोग होने पर 5 लाख की कार बटेगी और 12,004 लोग होने पर 70 लाख का फ्लैट बटेगा। और इस पूरा गुणा गणित उनको आप दिखाएं कि लगभग 200 टीवी बट रही है 12 लोगों में, 15 बाइक बढ़ रही है, 5 कार बढ़ रही है, 70 लाख का बढ़ रहा है। और कभी ना कभी अगर आज इतना तेजी से जेएमबीडी का नेटवर्क हो चुका है तो दोस्तों बहुत समय जल्दी वो आ जाएगा जब हर राज्य में जेएमबीडी के 12-12 हजार लोग हर जिले में होंगे। और जब हर जिले में 12-12 हजार लोग होंगे, हर राज्य में 12,000, 24,000, 36,000 लोग होंगे और 70 लाख का फ्लैट, 5-5 लाख की 5 कारें, 280,000 की टीवियां, 1-1 लाख की 15 बाइक, माहौल होगा। अब यही ज्वाइनिंग अगर 3,000 से नुकसान होगा। दूसरी बात, एक आदमी रोज किट 15,000 की निकाल दे जिसके प्रोडक्ट की पैकिंग बड़ी यूनिक है, महीने में 30 ज्वाइनिंग आप निकाल दो, 90,000 का चेक गारंटेड ले लो। 4.5 लाख रुपए का कौन सी कंपनी 90,000 रुपया दे रही है? अपनी आप 10 लोगों को 90,000 कमाने वाला बना दो, 3.5 लाख रुपए का चेक आपका अवेयरनेस से आएगा। दोस्तों 3,000 रुपया कमाने के लिए 3,000 की आप 8 से 9 किटें निकालते हो, मतलब 30,000 रुपए का टर्नओवर देकर आप 3,000 कमा रहे हो और कंपनी आपको 15,000 का टर्नओवर देकर भी 3,000 दे रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि निकले, आपको एक चीज और करनी पड़ेगी। आपको अपने 15,000 की एक किट खरीद कर रखनी पड़ेगी। जब भी किसी के पास प्लान दिखाने जाएं तो आपके पास किट हो,
कई बार गलती क्या होती है, हम जाकर किसी को अपनी बातों से गर्म करते हैं। वैसे ही जैसे आग ले जाकर हम लोहा गर्म करें, अब लोहा पूरा गर्म है, लेकिन हाथ से तो उस पर मुक्का के हम धार लाएंगे नहीं। फिर हम जाते हैं, जब तक हम हथौड़ा लाने जाते हैं तब तक वो लोहा, और फिर जब उस पर लाकर हम हथौड़ा मारते हैं हाथ झन्ना जाता है। नहीं करनी। 5000 वाली किट भी अपने पास रखें, किट भी एक अपने पास रखें। अगर महीने का 90 है तो 20,000 रुपये का इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। लोगों के सामने आए तो उनके सामने 15,000 वाली किट की पैकिंग, उसका बैग पैकिंग और उसका बैग दोनों दिखाएं और लोगों को बताएं गहराई से। और मेरा ये विश्वास है, ऐसा अगर आप करेंगे और इन 7 दिनों में ऐसा आप करेंगे और अगर ये कोशिश आपने कर ली तो इतिहास रच दिया जाएगा। डॉक्टर आजाद सर ने अपना हाथ उठाया है, एक बार मैं जानना चाहूंगा कि वो क्या बोलना चाहते हैं, उसके बाद आपकी पूरी मीटिंग पूरी की जाएगी। सर आपका माइक अनम्यूट। सर आप, मैंने किया, आपने अपना हाथ उठाया है, आप बोल सकते हैं। सर तक आवाज नहीं जा रही है, तो अगला रविवार हम सब एक साथ होंगे। अगला रविवार हम सबके आने वाले भविष्य की नींव होगा। को अपनी जिंदगी को 90% से 10% लोगों में लाइज कर लीजिए, अपने आप को नंबर 1 बनाने की, क्योंकि हमें सफलता का या आपके सफलता का भी मुकाम होगा, उसमें केवल नाम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं यहीं पर पूरी सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जेएमबी।